हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। आज मैं तान्त्रिक कौर आप लोगों के लिए लाई हूँ आज एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करें अपने टैरो कार्ड ऑफ द ईयर को। पहले तो ये जानते हैं कि टैरो कार्ड ऑफ द ईयर होता क्या है। तो टैरो कार्ड ऑफ द ईयर वो कार्ड होता है जिसकी एनर्जी आपके साथ पूरे साल रहने वाली है। जो एनर्जी आपको सराउंड करेंगी पूरे साल, उनको बोलते हैं हम टैरो कार्ड ऑफ द ईयर। तो अगर आपकी एनर्जीज जो है वो काफी लव सेंट्रिक रहेंगी, फैमिली सेंट्रिक रहेंगी, तो लवर्स कार्ड आ सकता है या कैंसर का साइन आ सकता है, जिसका मतलब हो सकता है चैरियट हो सकता है, मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हो सकता है आप सिटी चेंज कर रहे हो। तो ऐसे डिफरेंट कार्ड्स का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है उस साल के लिए आपके। तो इसको कैलकुलेट करना अब हम सीखते हैं कि कैसे किया जाता है इसको कैलकुलेट। तो अगर आपको चाहिए क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए आपको। आपको अपना डेट चाहिए और अपना मंथ चाहिए। तो अगर जैसे आप बॉर्न है 22 ऑफ नवंबर, तो आपको क्या करना है 22 को ऐड करना है 11 में। ओके, तो 22 ऑफ नवंबर, तो 22 हो गया आपका डेट और 11 हो गया आपका मंथ। तो इन दोनों को ऐड करना है आप। उसके बाद उसके अंदर ऐड करेंगे आप ईयर। तो जो भी ईयर है ना आपका, जैसे आप इस साल के लिए जानना चाह रहे हो कि इस साल में मेरा टैरो कार्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो आप उस साल को काउंट करो। तो इन तीनों को ऐड करेंगे। उसके बाद अगर 22 और 11 को ऐड करते हैं तो बनता है 33, ठीक है। और 33 को 2022 में ऐड करते हैं तो 2055 बनता है। ओके, तो 2055 अगर आपका जो भी टोटल बन रहा है, इसको हमें वन डिजिट में बनाना होता है। या अगर इन सबको ऐड करके जो भी नंबर बनता है, अगर वो 21 तक है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो 21 हमारा लास्ट टैरो कार्ड का नंबर होता है, इसीलिए 21 तक नंबर्स जाते हैं यहाँ पे। तो आप 21 तक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर उससे बड़ा, जैसे अगर आपका 32 नंबर आता है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 3+2 करके 5 बनाना पड़ेगा उसको। बट यहाँ पे हमारा नंबर आया है 12। तो 12 टैरो कार्ड नंबर होता है हैंगमैन का। तो हैंगमैन की एनर्जीज उनके आसपास रहेंगी और उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। आपको नीचे टाइम स्टैम्प दिए जाएंगे कि अगर आपका जो भी ऐड करके बनता है यहाँ पे नंबर, वो 21 से कम होना चाहिए। 21 नंबर तक मैं सारे यहाँ पे लिस्ट करके आपको नीचे बताऊंगी। आप टाइम स्टैम्प पे जाएं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी आपका नंबर बनता है वहां पे आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और जानिए कि क्या है वो एनर्जी जो इस साल आपके आसपास रहने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिनका एडअप होता है नंबर 1 मैजिशियन से। अगर आप देखेंगे तो मैजिशियन एनर्जी जो होती है ना, वो क्रिएटिंग एनर्जी होती है। वो क्रिएटर है, वो सोचेगा नहीं, तो आप सोचोगे नहीं और क्रिएशन में लग जाओगे। ये साल आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा साल रह सकता है, क्योंकि ये 1 नंबर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 नंबर एनर्जी क्रिएटर एनर्जी है, सन एनर्जी है। अगर आप देखेंगे इस कार्ड में भी, तो यहाँ एक इन्फिनिटी का साइन है। ओके, एक इन्फिनिटी का साइन मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत कुछ क्रिएट करने का मौका मिल सकता है या कोई नए काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस साल, या कोई एक नया काम शुरू किया जा सकता है इस साल, क्योंकि एक नंबर की एनर्जी जो है वो सन की एनर्जी होती है। और सन जो है वो बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, शाइन करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, क्रिएटिव है बहुत। तो आपकी क्रिएटिविटी इस साल बहुत ज़्यादा रहेगी और आप बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ों में अपना वक़्त भी स्पेंड करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी कोई स्पेंड नहीं करेंगे अपना टाइम। किसी और चीज़ में नई शुरुआत की एनर्जी जो आ रही है, वो हो सकता है कुछ खत्म होने के बाद ही आ रही है। हो सकता है पिछला साल आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहा था और काफ़ी चीज़ें खत्म हुई आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए ये एक एनर्जी जो है वो रिप्रेज़ेंट यहाँ पे ये कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। तो जिनका था मैजिशियन कार्ड, नई शुरुआत का है एक नया स्वागत। तो अब देखते हैं जिनका बनता है नंबर 2। तो नंबर 2 है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का इंट्यूशन की बात करता है, तो ये साल आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कर सकते हो, मेंटल क्लैरिटी आती हुई भी नज़र आ रही है। बट कई चीज़ें इस साल आपसे हिडन भी रह सकती हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कुछ हिडन बातों के बारे में भी कह रहा है।
ओके, अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न हो रहा है तो आपको हो सकता है कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड आपके हेल्थ कंसर्न रह सकता है इस ईयर। मुझे लगता है एक चेकअप कराते रहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो रहेगी ना इस साल वो आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको कई ऐसे जवाब देने वाली है जो आपके पास पहले नहीं थे। तो कुछ नए जवाब भी लेके आता है नंबर 2। नंबर 2 बैलेंस का नंबर भी होता है, क्योंकि 2 तराजू बैलेंस, ठीक है? तो यहाँ पे बैलेंस भी बहुत आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये कार्ड जो है वो मून को रिप्रेज़ेंट करता है। तो मून होता है हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस। तो कई ऐसे इमोशन जो दबे हुए थे बहुत वक़्त से वो राइज़ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि जो नंबर 2 है वो इमोशन राइज़ की भी बात करता है। इमोशंस की मतलब ऐसा कि कुछ ऐसे दबे हुए इमोशन जो काफ़ी वक़्त से रखे हुए थे वो इस साल आपके लिए थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। और आपका थोड़ा मतलब दिमाग के सामने आ सकते हैं और आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो कई ऐसे इमोशंस आपकी ज़िंदगी में आएँगे जिनको आपको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उनसे भाग पाओगे, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये साल आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फ़ील करो, और सालों से ज़्यादा इमोशनल फ़ील करा जा सकता है इस साल। तो मुझे लग रहा है हाई प्रीस्टेस वालों के लिए सबसे बहुत अच्छा रहेगा अपनी इंट्यूशन से किसी भी तरह के जवाब देना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो अपनी इंट्यूशन से जवाब माँगे। और यहाँ पे देखेंगे तो मून है, मून। मून टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब रात का टाइम किसी भी काम को करने के लिए इस साल में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया था, तो थर्ड नंबर है हमारा एम्प्रेस। ओके, तो एम्प्रेस जो कार्ड होता है वो बात करता है ब्यूटी की, वीनस एनर्जी। एक तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है इस साल प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है अगर आप वेट कर रहे थे, तो ये एम्प्रेस का ईयर प्रेगनेंसी के बारे में भी बात कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है इस साल आप लोगों के लिए, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी ब्यूटी की भी बात कर रहा है, तो हो सकता है अपना लुक चेंज करने वाले हैं। हो सकता है ये साल काफ़ी अपने ऊपर फ़ोकस का रह सकता है, लुक चेंज करने का हो सकता है, अबंडेंस का रह सकता है। किसी चीज़ में अगर पैसा नहीं आ रहा था, तो पैसा आ सकता है इस साल। एम्प्रेस एनर्जी जो है वो बात करती है 3 नंबर की। 3 नंबर के अंदर आ जाएगा आपका लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाना, पार्टनरशिप्स करना, किसी तरह की कोई पार्टनरशिप हो सकते हैं, कोई कोलैबोरेशंस हो सकती है किसी काम के लिए। और एम्प्रेस एनर्जी जो है वो अ, अपने आप में ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो मुझे लग रहा है पैसा भी इस साल आप लोगों के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये लग्ज़री की बात कर रही है, लग्ज़रियस पैसा, इतना पैसा जिसमें आप एन्जॉय कर पाओगे। और अपने ऊपर काम करने का, तो एम्प्रेस ईयर जो रहेगा उसमें आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी लुक पे मेजरली काम करोगे, अपनी लुक को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हो, कैसे आप दिखते हो, क्या आप पहनते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, क्या आप एक्सरसाइज करते हो, इन सब पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिख रहा है एम्प्रेस ईयर जिनका भी है उनके लिए। तो अब देखते हैं जिनका है नंबर 4 ईयर द एम्परर, उनके लिए क्या है? तो यहाँ पे जो एम्परर ईयर होता है वो एरीज़ एनर्जीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है एम्परर। और जो प्रॉब्लम मुझे मेजर एम्परर के साथ ये लगती है कि उसमें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ से बच के रहना चाहिए आपको इस साल, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बाकी जो एम्परर है वो तो कंट्रोल की बात करता है, तो आपके पास बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है, आप एक पावर पोज़ीशन पे जा सकते हैं इस साल। ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपकी, क्योंकि एम्परर ग्रोथ की ही बात करता है। तो बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा पैसा अगर आप चाह रहे थे, अगर कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे थे, तो उसके अंदर भी बहुत ग्रोथ, बहुत स्टेबिलिटी, एक पोज़ीशन कंपनी में ऐसी पोज़ीशन मिल सकती है जहाँ पे बहुत अच्छा जैसे जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है ये कई लोगों के लिए, क्योंकि एम्परर ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब पोज़ीशन की भी बात करता है। तो हो सकता है अगर आप वेट कर रहे हो कुछ ऐसा कुछ काम करने की, तो हो सकता है वो एक जॉब ऐसी जहाँ पे कोई बहुत अच्छी पोज़ीशन हो सकता है, आप मैनेजमेंट पोज़ीशन में जाने वाले हो इस साल। और अगर आप घर से ही काम करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि एम्परर जो है, वो सब कुछ कंट्रोल में है, उसके हाथ में कंट्रोल में। और आप ये साल बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। हो सकता है अपने घरवालों को, हो सकता है अपने काम को, वो इन सब चीज़ों में कंट्रोल लाने की कोशिश करोगे। और ये अच्छी चीज़ भी है और ये बुरी चीज़ भी है। एक कंट्रोल होता है जिसमें हम खो जाते हैं कई बार, और हम देखना ही नहीं चाहेंगे कि और चीज़ें हो क्या रही हैं आस-पास।
वैसा कंट्रोल नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए वैसा कंट्रोल जिसमें आप चीज़ों को कंट्रोल करके अपने हाथों के अंदर आपको पता है कि कहाँ, किस तरफ जाने की ज़रूरत है अब मुझे। यहाँ नहीं बैठना है, ये करना है मुझे। वैसा वाला कंट्रोल लाने की कोशिश करिए अगर आपका एम्परर ईयर चल रहा है तो। ये चीज़ के बारे में कॉन्शियसली जानेंगे अगर आप, तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है एम्परर ईयर वालों के लिए, क्योंकि ये नंबर 4 है, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 4 को रिप्रेज़ेंट करता है। तो 4 नंबर जो होता है वो बात करता है स्टेबिलिटी की। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ये साल बहुत स्टेबल रह सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जो प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में वो खत्म हो सकती है। अगर रिलेशनशिप वाइज़ बात करी जाए इस ईयर की, तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया 5, जिनका 5 नंबर ऐड होके बनता है, वो होता है हियोपेंट। हियोपेंट बात करता है ट्रेडिशन की। तो कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ में आपका पूरा साल निकल सकता है। हो सकता है आप काफ़ी वक़्त किसी ट्रेडिशनल या रिलिजियस एक्टिविटी में काम कर सकते हो, या पढ़ सकते हो या पढ़ा सकते हो। क्योंकि हियोपेंट जो है वो लर्नर भी है और सीकर भी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ने वाले हो इस साल, कुछ पढ़ाई में काफ़ी फ़ोकस करने वाले हो, कोई नई नॉलेज गेन करने वाले हो जिसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे जाके। और ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, ये एक एजुकेशनल नॉलेज भी हो सकती है, ये एक वर्क रिलेटेड नॉलेज भी हो सकती है। तो कोई भी किसी ऐसी तरह की नॉलेज आप गेन करने वाले हो, ओके? 5 नंबर जो होता है वो नॉलेज मेजरली बात करता है, और 5 नंबर चेंजेस का ही है। उस नॉलेज को गेन करके, उस ज्ञान को गेन करके आपने किया क्या? आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए, तो वो चेंज का साल होता है। इसीलिए उसको चेंज का साल कहा जाता है। 5 नंबर जो है इसीलिए चेंज का नंबर होता है। और मुझे लगता है यहाँ पे हियोफिंट, अगर आपका ये साल 5 नंबर चल रहा है, तो मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी, बस हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की करते रहें, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी रहेगा इस साल। कई चीज़ें आपको, कई तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कई टीचर्स आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब स्टूडेंट तैयार होता है तो टीचर अपने आप नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपका ये साल रह सकता है जिसमें आप सीखोगे भी, टीचर्स भी मिलेंगे, और वो अपने आप आपको सिखाते रहेंगे, और आपकी ये जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा इस साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये टॉरस एनर्जी को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी आएगी, बट ये चेंज जो है ना, चेंज के बाद ही स्टेबिलिटी आएगी। तो ये साल आपका चेंज का साल रहेगा। बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, बहुत तरह के बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है आपके करियर में कुछ बदलाव आए, आप कुछ पढ़ाई के बाद अपना करियर चेंज करने वाले हो, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे तो वो पढ़ने पढ़ने में काफ़ी फ़ोकस करने वाले हैं, इससे पहले अपनी पढ़ाई को चेंज करने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग टीचर्स हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ टीच करने वाले हैं आप स्टूडेंट्स को नया, ओके? आपकी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की टीचिंग जॉब शुरू होने वाली हो इस साल। और एक और बात यहाँ पे 5 नंबर वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहती है कि अ, 5 नंबर जो होता है वो आपको बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। तो मतलब ऐसा होगा कि कभी बहुत ही अच्छा होगा और कभी एकदम से खराब हो जाएगा। तो वो चेंज का साल है, क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। आपके लिए बहुत बड़े-बड़े बदलाव लाएगा वो साल। बट सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, वही वाली बात है। तो 5 नंबर अगर आपने चूज़ किया तो सीखें और बढ़ें इस साल। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से जिनका था 6 नंबर कैलकुलेट करा आपने, तो वो था लवर्स। ओके, तो आपके लिए लव पार्टनर आ सकता है इस साल। ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप जो ऑलरेडी चल रहा है वो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि 5 नंबर चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि 6 नंबर वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि वो बहुत चूज करे सही चीज को। ऐसा कहीं हमारे पास दो चॉइसेस, इस साल आपके पास कोई दो बड़ी चॉइसेस हो सकता है आएंगी, और आपको चूज करना होगा उसमें से। आपके काम के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी फैमिली के रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चॉइसेस। फैमिली पे बहुत इंपॉर्टेंस रह सकता है, बहुत टाइम लगेगा आपका ये साल अपनी फैमिली पे या अपने पार्टनर के साथ बहुत वक़्त गुज़ारेंगे आप इस साल। क्योंकि ये एक गोल्डन ईयर हो सकता है, जिसे बोलते हैं शादी के बाद वाला गोल्डन ईयर। वैसा एक गोल्डन ईयर, शादी जैसे न्यूली वेड वाली फीलिंग हो सकती है आप लोगों की, ऐसी एक फीलिंग ये साल पूरे में रह सकती है आपकी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी इस साल। क्योंकि 6 नंबर जो है, और स्पेशली जो लवर्स है, वो बात करता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी अंडरस्टैंडिंग की। तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फ़ोकस रहेगा इस साल, और ये फ़ोकस रहेगा कि कैसे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, क्या चॉइसेस लें, क्या डिसीजंस लें, ये आपका पूरा साल इसी पे फ़ोकस्ड रहेगा। अपने रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, 6 नंबर वालों के लिए मेजरली।
ओके, और उसके बाद हमारे पास है 7 नंबर, चैरियट। तो चैरियट जो होता है वो मूवमेंट की बात करता है। हो सकता है आप सिटी छोड़ के जाने वाले हो, सिटी चेंज करते हुए, स्टेट चेंज करते हुए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनका 7 नंबर है उनका ट्रैवल बहुत रह सकता है। हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि अभी, बिकॉज़ अभी सिचुएशन ऐसी है कि लोग नहीं ट्रैवल कर रहे, बट 7 नंबर का मतलब ट्रैवल से रिलेट कर सकता है, और ये एक मेंटल ट्रैवल हो सकता है, फिजिकल ट्रैवल ही नहीं ज़रूरी नहीं है। एक मेंटल ट्रैवल, एक जिसमें आप अपना मन को बदल रहे हो, अपने दिमाग को बदल रहे हो, अपनी सिचुएशंस को बदलना चाह रहे हो। और 7 नंबर जो है ना वो शिव जी का भी नंबर होता है। तो मैं इसलिए हमेशा ये कहती हूँ कि आपके ऊपर शिव जी की बहुत कृपा होगी इस साल, और स्पेशली आपके लिए बहुत गाइडेंस भी आएगी उनसे। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पे अ, चलता है वो नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है। आप स्पिरिचुअली आगे ग्रो करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, सीख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। और चैरियट जो है वो विक्ट्री की भी बात करता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए विक्ट्री आ रही हो इस साल। आप किसी चीज़ में अगर कॉम्पिटिशन में हैं या किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो वहाँ से विक्ट्री मिलने वाली है, वहाँ से जीत मिलने वाली है आप लोगों को। स्पेशली अगर आपके काम में ये बात है तो वहाँ पे बहुत काफ़ी मतलब आप रियलाइज़ेशन में आओगे, और बहुत मुनाफ़ा मिल सकता है काम में इस साल। और उसके अलावा जिनका ये पर्सनल लाइफ का ईयर है, 7 नंबर बन रहा है, तो आपके लिए पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये कैंसर कार्ड है, तो आपका फोकस काफ़ी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने पे रहेगा, क्योंकि कैंसर एनर्जी प्रोटेक्शन बनाना चाहती है, अपनी फैमिली के अराउंड प्रोटेक्शन। वो चाहेगी कि हम अपनी फैमिली को बिल्कुल ऐसे संभाल के अपने पास रखो, बहुत प्रोटेक्टेड रखो। तो वो आपका थॉट रह सकता है 7 एनर्जी के पीछे। और 7 जो है वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप मूव कर रहे हो मेंटली और फिजिकली इस साल। बस चेंजेस को एक्सेप्ट करते रहें। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये साल आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप शिव जी की आराधना करेंगे, क्योंकि मुझे शिव जी का 7 नंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगता है। तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत स्ट्रॉन्ग बात करता है, और कहता है कि आपके पास, आपके हाथ में है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जो 7 नंबर वाले हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें इस साल, और इस नॉलेज को जो भी आपकी तरफ आपने पिछले कुछ सालों में गेन करी है, उसको यूज़ करें इस साल। ओके, अगर आपका नंबर है 8 नंबर, जो होता है स्ट्रेंथ का नंबर, ओके? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लायन है, एक फीमेल है, ओके? आधी लायन, आधी फीमेल। तो स्ट्रेंथ कार्ड जो होता है वो रिप्रेज़ेंट करता है कि ये साल आपको बहुत ज़्यादा, एक तो ताकत चाहिए, किसी चीज़ से लड़ने के लिए हो सकता है, अपने आप आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, उन सिचुएशंस को सहने के लिए, या आपके अंदर बहुत सारी ताकत आने वाली है। आप किसी भी चीज़ से लड़ने वाले हो। जो भी चीज़ आपके सामने आएगी, आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। आप बहुत ऐसी एनर्जी की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं डरोगे, बिल्कुल नहीं घबराओगे। और जो आसपास लोग कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं। आपको आपकी एनर्जी इतनी अच्छी रहेगी, सन एनर्जी जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि ये लियो कार्ड है। तो ऐसा सन एनर्जी, एक उभरते हुए सूरज की तरह रोशनी रहेगी आपकी इस साल। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप ये स्ट्रेंथ ईयर से गुज़र रहे हैं, तो आपकी फिज़िकल इश्यूज़ जो पहले रह चुके थे, वो इम्प्रूव होने वाले हैं। 8 नंबर का मतलब भी होता है इन्फिनिटी, अकम्प्लिशमेंट्स। तो ये साल आपको कुछ अकम्प्लिशमेंट, किसी चीज़ में अ, अगर मुनाफ़ा जिसको बोल रहे हैं, किसी चीज़ काम में, जिस काम की तरफ आप ध्यान लगाओगे, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत प्रॉफ़िट मिल सकता है। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को बिल्ड करने का बहुत अच्छा साल रहेगा। आप अपने आप को फिज़िकली भी बहुत बिल्ड कर सकते हो इस साल, जिमिंग करके या योगा करके या कोई एक्सरसाइज़ करके आप अपने आप को फिज़िकली भी बिल्ड कर सकते हो इस साल, और मेंटली भी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप मेंटली डरोगे नहीं चीज़ों से, घबराओगे नहीं चीज़ों से, तो वो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा उस हिसाब से। और स्ट्रेंथ एनर्जी जो होती है वो लियो एनर्जी भी होती है, तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लगेगी आपको इस साल। कॉन्फिडेंस, जिनको पहले कॉन्फिडेंस की कमी थी, उनकी कॉन्फिडेंस की कमी इस साल कम हो सकती है, क्योंकि इस साल आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, और बस चलते जाओगे। कोई टेंशन ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, और वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके अंदर से आएगा। तो आपके लिए कॉन्फिडेंस पे काम करना इस साल बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप 8 नंबर वाले हैं, कॉन्फिडेंस पे ज़रूर काम करें, अगर नहीं है, नहीं तो एन्जॉय करें, क्योंकि आप बहुत कुछ गेन करने वाले हैं इस साल। अगर आप में से जिनका 9 नंबर बन रहा था, वो होता है हर्मिट का ईयर, ओके? हर्मिट कार्ड जो होता है वो रिप्रेज़ेंट करता है थॉट्स को।
तो ये स्पेसिफिकली जो जिनका 9 नंबर बन रहा है, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका ना बहुत साल में आप बहुत सोचोगे और बहुत ज़्यादा थॉट्स रहेंगे। ये सोच अच्छी भी हो सकती है, ये खराब भी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ पुरानी बातों को सोच के कुछ नया सीखने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी पुराना जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ था, उससे बाहर निकल रहे हैं। उसको उससे कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ये सोच वैसी भी हो सकती है। एक तरह की सोच ये भी हो सकती है यहाँ पे कि सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। तो ये साल सोचने वाला तो ज़रूर रहेगा आपके लिए, बहुत सारी बातों के बारे में सोचोगे। बट कंट्रोल करने की कोशिश करना क्योंकि अपने आप को ग्राउंड कर रहे होगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये साल। क्योंकि आपके थॉट्स बहुत मुझे लग रहा है आपके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अभी स्पेसिफिकली इस 9 नंबर वाले साल के लिए। और अगर आप जितना दोगे ना उतना ही आप गेन करोगे क्योंकि 9 नंबर देने का नंबर होता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जितना भी लोगों को दोगे, जितना भी लोगों की मदद करोगे अपने आस-पास, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि 9 नंबर चाहता है देना और अगर आप ये साल में लोगों की मदद करोगे तो आपका पॉज़िटिव कर्मा और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको उतना ही पॉज़िटिव अगले आने वाले सालों में मिलेगा भी वापस। 9 नंबर वालों के लिए स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि थॉट जो है ना, आप बहुत वाइज़ हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो और ये साल वो नॉलेज गेन करने का भी रहेगा। हो सकता है कई चीज़ें ऊपर-नीचे होंगी भी, बट आपके लिए ये साल उस नॉलेज को गेन करके आगे बढ़ने का है। वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे फँसना नहीं है। जो पहले हो चुका है उसको रिलीज़ करने का साल भी है ये। जो प्रॉब्लम्स पहले पुरानी हो चुकी हैं, जहाँ पे आपको था कि क्यों ही हो गया ये प्रॉब्लम और आपके दिमाग में अभी भी है, किसी को फ़ॉरगिव नहीं किया, वो भी अभी तक आपके दिमाग में है। तो ये साल आपके लिए उस पर्सन को फ़ॉरगिव करने का भी बहुत अच्छा है। किसी को भी आप फ़ॉरगिव करना चाहते हो, कोई भी पास्ट इवेंट है जिसको आप भूलना चाहते हो, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो 9 नंबर वालों के लिए फ़ॉरगिवनेस का साल है, मैं ये कहूँगी कि आप फ़ॉरगिव करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद है 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो बात करता है वो बात करता है मूवमेंट की, ठीक है? तो ये साल एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जुपिटर एनर्जी भी लेके आता है, तो एक्सपांशन भी लेके आएगा, बढ़ेगा, ओके? तो जो भी आप काम शुरू करोगे इस साल, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ओके? और अगर आप कोई थॉट्स भी आपके दिमाग में हैं, तो वो भी बढ़ सकते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। अगर कभी आपने कुछ नेगेटिव चल रहा था ज़िंदगी में, तो वो पहिया घूमने वाला है और पॉज़िटिविटी आने वाली है। तो आपकी ज़िंदगी में ये साल एक 360 डिग्री चेंज का रहेगा। ये साल बहुत ऐसे चेंजेज़ आएँगे जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्पेशली पैसे वाइज़ अगर आप सोच रहे हैं, नॉलेज वाइज़ अगर आप सोच रहे हैं क्योंकि जुपिटर नॉलेज की भी बात करता है। तो नॉलेज वाइज़ अगर आप सोच रहे हैं तो ये नॉलेज गेन करने के लिए भी अच्छा साल रहेगा। पढ़ने के लिए अच्छा साल है। अगर आप पढ़ाई में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें ये साल। और स्पेशली अगर आपका करियर रिलेटेड कुछ आपके दिमाग में है कि मैं अपने करियर में यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो करियर ग्रोथ पे मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है क्योंकि करियर पे काफ़ी फ़ोकस रह सकता है आपका इस साल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वालों का ये साल बहुत बदलाव भरा रहेगा। बदलाव से ज़्यादा ऐसा रहेगा कि ज़िंदगी एकदम से ही बदल जाएगी। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत वक़्त देने वाली है, बट वो एकदम से ही बदलने वाली है। और हो सकता है ये सिचुएशन सिर्फ़ आपकी पूरी मतलब हो सकता है आप सिटी चेंज कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। स्टेट चेंज कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। कंट्री चेंज कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बदल गई। ऐसे कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। शादी हो सकती है, ये साल शादी के लिए भी बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ईयर शादी वाले के चांसेस भी बहुत दिखाता है यहाँ पे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि करियर में कब आगे बढ़ोगे, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून करियर में भी आगे एकदम से नहीं बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे, बहुत जल्दी बढ़ा देगा। तो जुपिटर एक्सपेंशन की बात करेगा और आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ इस साल आएँगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो अपने आप अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएगा आपके लिए। तो आप में से जिन लोगों का व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बदलाव के लिए हो जाएँ रेडी और क्योंकि बहुत ही बढ़िया कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस साल। उसके बाद है हमारे पास नंबर 11 जो है जस्टिस। तो गुड कार्मा पेइंग ऑफ बैड कार्मा आपके लिए जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए तो ये अच्छा ही साल है, ओके? क्योंकि आपके अच्छे कर्मा जो हैं, वो आपको आपका पुण्य देंगे। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं पहले अपनी ज़िंदगी में, उसका पुण्य आपको इस साल मिलने वाला है। बट अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको उन्हीं कर्मों का जो भी आपने कर्म करे हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उनका भोगना है यहाँ पे।
ओके? तो आपको जो भी आपने अच्छा किया है उसके लिए अच्छा मिलेगा, जो बुरा किया है उसके लिए बुरा मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आपको इस साल में मिल सकती हैं। तो ये साल अगर आपके कोई लीगल केसेस है तो उसको जीतने का बहुत अच्छा साल है ये, क्योंकि जस्टिस कार्ड आपके फ़ेवर में रिज़ल्ट आने के बात में बता रहा है। अगर आपका केस आप पॉज़िटिव है तो वो आपकी साइड ज़रूर आएगा। आपके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं इस साल, अगर कोई चल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली मेरे हिसाब से रिलेशनशिप और काम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई इम्बैलेंस आ रहा है, तो ये बैलेंस का साल भी है, क्योंकि ये लिब्रा एनर्जी है, तो वो बैलेंस की बात भी करेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 1 और 1, तो 1 क्रिएटर भी है, और अगर 1 और 1 हो जाता है तो वो हो जाता है 11, जो मास्टर क्रिएटर है। तो ये साल आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हो, बट बैलेंस में क्रिएट करोगे। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा ध्यान काम यहाँ काम पे, वहाँ वाले काम पे रहेगा या यहाँ वाले काम पे रहेगा। ये साल बैलेंस का साल रह सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि तराजू है जो 2 तरफ से है, ओके? और बैलेंस्ड है तराजू जो है। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी ना करियर में या रिलेशनशिप में, वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। लीगल इश्यूज़ आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका हेल्थ अगर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था ना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कई हो सकता है आपके पास्ट में अगर प्रॉब्लम कर चल रहा था, तो वो भी थोड़े बैलेंस में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ठीक हो जाएगा एकदम से, बट थोड़ा-सा बैलेंस आ सकता है उसमें, या जहाँ पे है वहीं पे रुक सकता है। तो ये एनर्जी जो 11 नंबर वाली एनर्जी है वो 2 पे भी एड अप करती है, जो मून एनर्जी की बात करता है। तो थॉट्स से बस अपने थोड़ा ध्यान रखिए कि कुछ गलत ना सोचें, ना किसी का बुरा करें इस साल, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा 11 नंबर। उसके बाद जिनका था 12 नंबर, 12 नंबर होता है हैंगमैन ईयर, ओके? तो हैंगमैन जो कार्ड है वो बात करता है अ, सरेंडर की, ओके, पेशेंस की। तो ये साल थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो आप बहुत फँसा हुआ फ़ील करोगे, बहुत नेगेटिव फ़ील करोगे, और आपको लगेगा आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो बट आप निकल नहीं पाओगे। तो ये साल जो है ना बहुत पेशेंटली काम करने का है। ऐसा नहीं कि भागना है, दौड़ना है या कुछ करना है। ये साल आपको सरेंडर करना है, डिवाइन को, अपने गॉड को, और उनको कहना है कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये साल ट्राई ये करें कि भगवान को सरेंडर कर दें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आपकी तब तक सॉल्व नहीं होंगी जब तक आप सरेंडर करना नहीं सीखेंगे। ये साल आपका सरेंडर करना सीखने का ही साल है, आपको पेशेंस सिखाने का ही साल है। तो ये साल आपको पेशेंस सीखनी ही है, किसी भी तरीके से ये पेशेंस आप सीखें, आपको सीखनी ज़रूरी है पेशेंस। तो ये साल अगर आप ट्राई करेंगे स्पेशली लेट गो करने की, किसी चीज़ को ख़त्म करने की अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हैंगमैन एनर्जी है, तो वो हैंगमैन एनर्जी क्या कह रही है आपको कि चलो लेट गो कर दो, छोड़ दो चीज़ों को, जैसा हो गया हो गया। तो हो सकता है कि किसी ने पीछे आपके साथ कुछ बुरा किया है, उसके बारे में बात कर रहा है, जो अभी भी आपके दिमाग में चल रही हो। कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में चल रही है, उसको आज इस साल में पूरा आपको यही करते रहना है। आपको लेट गो करते रहना है। कोई आपके साथ कुछ खराब करे, उसको लेट गो कर दो। कोई पुरानी बात आपको याद आ जाए, उसको लेट गो कर दो। कोई गंदी हैबिट्स हैं, गलत हैबिट्स हैं, उनको लेट गो कर दो। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, और पेशेंस पे काम करना है कि ऐसा नहीं कि भागना है। ये साल ठहराव का साल है आपके लिए। तो आपके लिए ये साल रहेगा ठहराव का, और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और लेट गो करने का। उसके बाद हमारे पास है 13 नंबर, जिनका एड अप होता है डेथ। तो डेथ होती है एंडिंग्स, तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो कुछ खत्म होने वाला है इस साल, जो बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत नेगेटिव था, आपकी ज़िंदगी खराब कर रखी थी उसने, और अब एट लास्ट वो खत्म होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में एक चैन की साँस आने वाली है। ये साल, क्योंकि ये 13 नंबर पे ऐड करता है, तो ये साल आपकी ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस चल रहे थे, उनको बैलेंस में लाने वाला है, क्योंकि 13 नंबर ऐड अप करता है 4 नंबर पे। 4 नंबर होता है बैलेंस का नंबर। तो 4 नंबर से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में वापस बैलेंस वापस आ रहा है, क्योंकि ये 13 नंबर पे ऐड करता है। तो 13 का 4 हो गया तो बैलेंस आ गया। और अभी जो खत्म होना है ना, वो हो सकता है वो पिछले साल से ही खत्म हो रहा था, और अब इस साल जो है वो बैलेंस वापस आने वाला है, क्योंकि पिछले साल में हो सकता है कई चीज़ें आपने फेस करी थी, और अब
जो है, जो भी पेशेंस जो आपने पिछले साल में रखा था, वो अब इस साल आपके किसी काम आने वाला है, क्योंकि आप कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी खराब चीज़ जो आपके आस-पास हो रही थी, वो खत्म होने वाली है। आप आपके लिए वो क्या कुछ भी हो सकता है, कोई नई थॉट की शुरुआत हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट खत्म होने का संकेत भी कर सकता है ये। कोई ऐसी बात जो आपने अपने दिल में रखी हुई थी बना के, वो उसको हील करने की बात भी कर सकता है, कि इनर चाइल्ड हीलिंग की बात भी कर सकता है, कि आपका बहुत टाइम से एक ऐसा सोच था जो खत्म होने वाला है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अब, और वो खत्म होने वाला है। इसका मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है आपकी हेल्थ में अगर कोई कंसर्न आ रहा था, तो अब आपकी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा था लास्ट साल, वो इस साल आपकी खत्म होने वाली है। और जो भी पॉज़िटिविटी, मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ ना बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आती है, कि एक नया सूरज उगने वाला है इस साल आपके लिए। जो पुरानी चीज़ें थी, वो सब खत्म हो रही हैं, और एक नई शुरुआत का आगाज़ होने वाला है इस साल आपके साथ। तो अगर आपकी ये डेथ एनर्जी चल रही है इस साल आपके लिए, तो मेरे हिसाब से आपको अपने लिए एक बैलेंस की एनर्जी की तरफ काम करना चाहिए, कि बैलेंस पे काम करें, एक तो स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें अपने, और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आपको एक तो स्टेबल होना है, बैलेंस लाना है अपनी ज़िंदगी में, और आपको नेगेटिव नहीं सोचना है इस साल, क्योंकि पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉज़िटिव सोची जाओ, और ये साल आपके लिए एक नई शुरुआत ज़रूर लेके आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कार्ड नंबर 14, जो बात करता है टेम्परेंस की। तो टेम्परेंस कार्ड जो होता है, वो होता है बैलेंस का ही कार्ड। ओके, तो बैलेंस आ रहा है इस स्पेसिफिक जिनका नंबर बनता है 14, उनके लिए बैलेंस आ रहा है, बट बदलाव भी आएंगे, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो एड अप करता है 14 प्लस 1 प्लस 4 5। तो 5 हो गया बदलाव का साथ। तो बदलाव तो ज़रूर होंगे, और बदलाव के साथ ही बैलेंस आएगा, मतलब ऐसा भी होगा कि कभी बहुत ही अच्छा चल रहा है और कभी खराब हो जाएँगी सिचुएशंस। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें होंगी जो मैनेज करनी पड़ेंगी, और मुझे लग रहा है हो सकता है डुअल काम में फ़ोकस रहेगा, किसी एक जगह फ़ोकस नहीं, 2-2 चीज़ों पे फ़ोकस रहेगा। और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों की बात करता है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ध्यान से, तो ये यहाँ पे एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। तो ये 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और मुझे ये लग रहा है कि इस साल आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, मतलब अपने थॉट्स को, और जिसको कहते हैं दिल और दिमाग को मैनेज करना एक साथ। तो ये साल आप दिल और दिमाग को अपने एक साथ चला पाओगे, एक डिसीजन ले पाओगे। अगर अभी तक नहीं ले पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अपने दिल और दिमाग से एक नया डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि 14 नंबर बात करता है नए डिसीजंस की, और 14 नंबर को अगर हम देखें तो 1 प्लस 4 5 नंबर। 5 नंबर बदलाव लेके आ रहा है, ये बदलाव कि आप अपने दिल और दिमाग से एक डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आपका फ़ोकस 2 चीज़ों में रहेगा, हो सकता है फैमिली में भी रहेगा आपका फ़ोकस, और काम पे भी रहेगा। इक्वल फ़ोकस 2 जगह पे नज़र आ रहा है आपका होता हुआ, और जब हम 2 जगह पे फ़ोकस करते हैं, तो कई बार हम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वो बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है बस दिल और दिमाग से एक डिसीजन लेते रहें। ये साल आपके लिए दिल और दिमाग से एक डिसीजन लेने का ही साल है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने का साल है, अपने अपने आप को समझने का साल है, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, मतलब अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को साथ में लेने का, मतलब जो सोच रहे हैं वो काम करते रहें। इसके बाद हमारे पास है द डेविल, 15 नंबर। तो आप में से जिन लोगों का 15 नंबर पे ऐड अप हो रहा है, आपके लिए कार्ड है द डेविल का। तो द डेविल कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे नेगेटिव एडिक्शंस। ओके, तो एडिक्शंस हो सकती हैं, आपकी फूड एडिक्शंस हो सकती हैं, आपकी ड्रग एडिक्शन हो सकती है, आपके लिए अल्कोहल एडिक्शन हो सकती है, फोन एडिक्शन हो सकती है। कई चीज़ों को हम एडिक्टेड होते हैं, और हम सोचते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो कई बार हमें उन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना होता है। तो ये साल आप ये रियलाइज़ करने वाले हो कि आप किस चीज़ के एडिक्टेड हो। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर चाहेंगे, तो ये साल वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल भी सकते हैं। बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको पकड़ना चाह रही है। ओके, हो सकता है मनी रिलेटेड एडिक्शन हो, कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ये भी एक एडिक्शन हो सकती है आपकी। तो ये एडिक्शन पे काम करने का वक़्त है, समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, कि एडिक्शन जो है वो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए फ़ोन पे 24 घंटे लगे रहना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए काम करते रहना ज़रूरी नहीं है। काम की एडिक्शन भी होती है कई लोगों को, जिनको हम वर्कहॉलिक्स बोलते हैं, जिनको बस काम, 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 काम करना होता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं।
तो एडिक्शन जो होती है वो हमारे दिमाग में किसी चीज़ की अवॉइडेंस होती है। हम किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं इसीलिए हम एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के। तो मुझे लगता है ये साल आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आप ये समझिए कि आप किस चीज़ के एडिक्टेड हैं और ये भी हो सकता है कि आप इस साल किसी चीज़ को एडिक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने फ़ोन के एडिक्ट हो जाएँ, हो सकता है खाने के एडिक्ट हो जाएँ या ड्रिंकिंग के एडिक्ट हो जाएँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई ऐसी एडिक्शन में ना घुसे, किसी ऐसी आदत में ना घुसे जो आपके लिए फ्यूचर में जाके मुश्किल हो सकती है या आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें और नॉलेज गेन करें कि क्यों आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। और बहुत तरह की एडिक्शन है। ये एक रिलेशनशिप एडिक्शन हो सकती है, एक पर्सन के साथ भी एडिक्शन हो सकती है। तो अपने रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगर आप इस एडिक्शन को खत्म कर सकेंगे। ओके और ये काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी की भी बात करती है, तो काफ़ी फ़ोकस आपका सेक्सुअल एनर्जी पे भी रह सकता है इस साल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्सन है जो बंधा हुआ है पूरी तरीके से यहाँ पे। ओके, तो आपका फ़ोकस काफ़ी हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में फँसना भी हो सकता है, तो ध्यान से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें इस साल। क्योंकि 15 नंबर वालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ये साल के लिए अच्छा नहीं रहेगा आपके। क्योंकि हो सकता है आप इस साल बहुत फँसा हुआ महसूस कर सकते हैं। हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन किया हो और अब इस साल में आप वो फीलिंग आ रही है कि क्यों फँस गया, करा ही क्यों, साइन ही नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ फीलिंग भी आ सकता है। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे 15 नंबर दिखा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर पे हमारे पास है द टावर। ओके, तो टावर जो है वो किसी चीज़ के गिराव की बात करता है, कुछ टूटने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो टावर एनर्जी जो है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ खत्म होने वाला है और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र भी आ रही है यहाँ पे। अगर हम देखें तो टावर कार्ड जो होता है वो बात करता है किसी चीज़ के टूटने का, कुछ टूटने वाला है। हो सकता है ये साल कुछ बड़े बदलावों के आस-पास रहेगा क्योंकि आप जो टावर एनर्जी है ना वो सिर्फ़ एक जगह रुकना नहीं चाहती। वो चाहती है कि सब कुछ बिखर के गिर जाएगा और उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है सब कुछ बिखरने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है क्योंकि टावर एनर्जी एक नई शुरुआत करना चाहता है और आप लोगों के लिए अगर अभी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं बस आपको ये कहूँगी थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि जो होगा वो अपने आप होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी ज़िंदगी में इस साल वो अपने आप होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको गाइड करेंगे तो वो होगी, वो अपने आप होगी। जो भी है वो डिवाइनली गाइडेड रहेगा हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, टावर एनर्जी जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो आस-पास से आती है और वो एकदम से आती है। हमने सोचा भी नहीं होता उस वक़्त आती है और ये पॉज़िटिव चीज़ भी हो सकती है, हो सकता है किसी नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने का एक नया शुरुआत हो सकता है। बट एक नेगेटिव चीज़ जो भी आपकी ज़िंदगी में है, आप अभी समझेंगे उस बात को इस साल में या नहीं समझेंगे, वो अलग बात है। बट आपके लिए अगर ये टावर ईयर है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कुछ नेगेटिव जो आपके डिवाइन पर्पस में था, वो आपके लिए होने वाला है। कुछ नेगेटिव खत्म होने वाला है और कुछ पॉजिटिव शुरुआत होने वाली है। तो टावर वालों के लिए बस हौसला रखने की ज़रूरत है इस साल क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें होंगी बट उनको वक़्त लगेगा। ये साल बदलाव का रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे पास है स्टार। ये होप से भरा साल है, ऐसा कि जिसमें बहुत सारी होप्स मिलेंगी आपको। ऐसा हो सकता है स्पेशली क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है हमारे पास, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी होप है, बहुत सारी लाइट है यहाँ पे। कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत होपफुल फ़ील करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर प्रेयर्स नहीं कर रहे थे गॉड को, तो आप प्रेयर्स करना सीखोगे, एफ़र्मेशंस करना सीखोगे, ऐसी चीज़ें आप सीखने वाले हो इस साल। और मुझे स्टार कार्ड के साथ ऐसा भी लगता है कई लोग एक ऊँचाई की बुलंदी पे पहुँचने वाले हैं क्योंकि ये स्टार कार्ड है, तो वो किसी को भी मतलब एक सिक्के को भी एक स्टार बना देगा, मतलब ऐसा कुछ एनर्जी होता है इसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग शाइन करने वाले हो, बहुत होप रखने वाले हो इस साल। ये आपका साल है जिसमें आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हो और डिवाइन के लिए आपका जो गॉड के लिए आपका कनेक्शन है ना, जो आपका गॉड के साथ, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक धागे के साथ वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। तो मैं बस ये बोलूँगी कि ये साल आपका ये धागे के कनेक्शन जो है ना आपका डिवाइन के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे द स्टार कार्ड की, तो एक और बात यहाँ से निकल के आ रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर अभी तक
यही सोचते आ रहे हैं कि गॉड जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो आपका एक अलग ही कनेक्शन बनने वाला है। हो सकता है आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं, हो सकता है रिलिजियसली ग्रो करने वाले हैं। मुझे ये बहुत सारा होप, एक ऐसा होप जिसमें आप बस आँखें बंद करके भगवान पे भरोसा करने वाले हैं। आप हो सकता है इस साल ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि भगवान पे भरोसा करना सबसे सही तरीका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ये साल ये सीखने का, ये समझने का रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्टार कार्ड वालों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बस प्रे करते रहें, ये साल आपकी हो सकता है कुछ प्रेयर्स भी काम आ जाएँ आपके लिए। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कार्ड नंबर 17, सॉरी कार्ड नंबर 18 जो है द मून। द मून बात करता है फ़ियर्स की। तो हमारे सबकॉन्शियस की बात करता है, हमारे थॉट्स की बात करता है, हमारे अंदर की बातों की, जो हम बातें अपने आप से कर रहे हैं, उनकी बात करता है। तो यहाँ पे जो मून कार्ड है, उसके अंदर हमें क्या करना है स्पेसिफिकली जिनका ये साल है, उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो मून स्टोन पहने क्योंकि मून स्टोन आपको वो जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएँगे ना, उनसे बचा देगा। तो अगर आपका ये कार्ड आ रहा है मून तो आपको मून स्टोन इस साल ज़रूर पहन लेना चाहिए क्योंकि नहीं तो आपके इमोशनल अप डाउन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे इस साल क्योंकि आप कभी भी एकदम से बहुत खुश होगे और एकदम से बहुत सैड हो जाओगे, ऐसा रह सकता है। आप में से कुछ लोगों के एक कोई ऐसे थॉट्स जो हमारे अंदर दबे हुए हैं, वो बाहर निकल के आएँगे क्योंकि वो थॉट्स आपको फेस करने ही हैं, ऐसा नहीं कि आप उनसे भाग सकते हो। आपको फेस करने ही हैं, तो कोई ना कोई कभी ना कभी आप इस साल पे पहुँचोगे ही। तो आपको ये साल वो थॉट्स को फेस करना है, अपनी मून एनर्जी को क्लियर करना है, अपने अंदर की जितनी भी बातें आपकी चल रही हैं, जो भी आप नेगेटिव बात करते हो ना अपने आप से, वो क्लियर करनी है आपको। आपको अपने आप से कोई नेगेटिवली बात नहीं करनी है, अपने आप से पॉजिटिवली बात करने की कोशिश करिए क्योंकि मून एनर्जी एक तो रोशनी की बात करता है क्योंकि ये रोशनी आपकी ज़िंदगी में आपके थॉट्स में आ रही है, आपकी सोचने के तरीके में आ रही है। आप समझ रहे हो कि आप क्या गलत सोच रहे हो, क्या सही सोच रहे हो, ये समझ आपकी तरफ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। हो सकता है वो समझ पहले नहीं थी या थी भी तो ध्यान नहीं दिया था उसके ऊपर। बट ये साल अपनी सोच के ऊपर काम करने का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है क्योंकि मून एनर्जी जो है वो आपकी सोच को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि आप स्पेशली अपनी एनर्जीज़ को मून के साथ अलाइन करें। अगर आप चाहते हैं तो आप फुल मून और न्यू मून पे मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी जो है ना आपको हो सकता है फुल मून के वक़्त बहुत ज़्यादा एकदम से नेगेटिविटी फ़ील हो सकती है या बहुत सारे थॉट्स ऐसे ऊपर आ सकते हैं फुल मून पे, उनको रिलीज़ करने की कोशिश करिएगा क्योंकि स्पेशली आपके ईयर में ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करने का वक़्त है, ये सारे थॉट्स क्लियर करने का वक़्त है। ये एक मौका है जो भगवान आपको दे रहे हैं उन नेगेटिविटी में से रिलीज़ होने का, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी इस मून ईयर में। अगर आपका मून ईयर है तो प्लीज़ जाइए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, इंट्यूशन पावर आपकी इस साल बहुत बढ़ सकती है मून ईयर में। ओके, उसके बाद अगर है हमारे पास 19 नंबर जो है नंबर सन का। तो सन जो होता है वो लेके आता है बहुत सारी सक्सेस, बहुत अबंडेंस, बहुत सेल्फ ग्रोथ क्योंकि सन हमें हमारी एक्सटर्नल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ऐसा होगा कि आप बहुत नाम कमा पाओगे इस साल क्योंकि सन ईयर में ज़्यादातर लोग बहुत नाम कमा पाते हैं, उनके लिए बहुत ग्रोथ होती है और पैसे वाइज़ भी हो सकती है कि लोग आपको जानने लग जाएँगे, ऐसी ग्रोथ भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो बट आपको काम करते रहना है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सारी ऊर्जा आपकी तरफ इस साल आएगी, जिसको आप यूज़ करते रहोगे, एक्शन में डालते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सन एक इतनी सारी ऊर्जा लेके आता है, एक बहुत सारी रोशनी लेके आता है जिसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि आप कैसे अपने आप को दिखाना चाहते हो दुनिया को, कैसे आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचें, ये चीज़ें आप बहुत क्लियर रहोगे। हो सकता है आपसे कुछ लोग अगर बिज़नेस कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिज़नेस वाइज़ बहुत ग्रोथ हो सकती है अगर आपका बिज़नेस है स्पेशली अगर आप अपने नाम से बिज़नेस कर रहे हैं, तो मुझे आपके नाम की ग्रोथ इस साल बहुत नज़र आ रही है। ये मौका है इस साल आपके पास उस ग्रोथ को लाने का अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सन कार्ड ना हर चीज़ को रोशन कर देता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसका एक क्राउन चक्रा में भी बहुत लाइट आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में अगर कोई बातें चल रही थी, तो वो बहुत क्लियर होने वाली हैं। आप नेगेटिव बातों से दूर रहने वाले हो, आप समझने वाले हो पॉज़िटिविटी के बारे में और ज़्यादा पॉज़िटिव होने वाले हो लाइफ़ में। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने वाले हो, नेगेटिव बातों से दूर रहने वाले हो और सन कार्ड ना चीज़ों को रोशन कर देगा। कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी इस साल आपकी क्योंकि आपका फ़ोकस जो होगा वो हमेशा पॉज़िटिविटी, हैप्पीनेस भरा रहेगा। तो ये साल हैप्पीनेस का ईयर आप लोगों के लिए रह सकता है। इसके बाद हमारे पास है
जजमेंट। ओके, तो जजमेंट कार्ड जो होता है ना वो एक रीबर्थ का कार्ड है। तो आपका एक नया जन्म होगा इस साल। तो ये साल जो रहेगा आप लोगों के लिए स्पेशली जिनको कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ में, तो हेल्थ इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा जैसे पहले बॉडी थी वैसी ही हो जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप रियलाइज़ करने वाले हो और अपनी लाइफ़ को रीवैल्यूएट करोगे अपने दिमाग में कि मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी कैसे जी है। एक एक अलग ही तरह की रोशनी आएगी जिसमें समझ आएगा कि मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी ऐसे क्यों जी रहा था या ऐसे क्यों जी रही थी? ऐसे क्यों नहीं समझ पा रही थी पहले अपनी ज़िंदगी को? क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी अपनी ज़िंदगी को समझने के पीछे? क्या ब्लॉकेजेज़ आ रहे थे? ये सब बहुत क्लियरली आपको नज़र आने वाले हैं और जजमेंट कार्ड जो होगा ना, वो बिल्कुल हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ना कि आपके दिमाग में, आपकी आँखों के सामने चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ऐसा होगा बिल्कुल। किसी ने अगर आपसे कोई झूठ बोला है, कुछ ऐसा किया है, तो किसी का सच भी सामने आ सकता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। क्योंकि जजमेंट जो है ना, वो बात करता है एक ग्रोथ की, एक सोल ग्रोथ की। आपकी सोल को ग्रो करने का ये साल है। ये साल आप चाहें तो अपनी सोल की ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप समझें, अपने आप को इवैल्यूएट करें। अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर लिया, इतने सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, उसको बैठ के आप इवैल्यूएट करेंगे इस साल। क्योंकि ये साल आपके लिए रिफ्लेक्शन का साल है। आप पहली की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और एक सोल ग्रोथ पाएँगे अपनी सोल को ग्रो कर पाएँगे। ना कि सिर्फ़ 3D से 4D या 4D से 5D, अपनी ज़िंदगी में भी एक ग्रोथ ला पाएँगे, अपने सोचने के तरीके में एक ग्रोथ ला पाएँगे, अपने करियर में एक ग्रोथ ला पाएँगे। आप हर चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे इस साल, क्योंकि ये साल आपका इवैल्यूएशन का साल है, समझने का साल है, पीछे की रिफ्लेक्शन देखने का साल है, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पीछे देखोगे और आगे समझने की कोशिश करोगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है? तो ये साल जजमेंट के साल में मैं बस ये चाहूँगी कि आप लोग सोचें, समझें कि क्या हुआ है अभी तक आपकी ज़िंदगी में, कहाँ थे आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में और उससे कुछ सीखें। उसके बाद लास्ट है हमारे पास यहाँ पे द वर्ल्ड। अगर आप देखें ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और बात करता है कंप्लीशन की। तो आपका कोई एक साइकिल इस साल कंप्लीट होने वाला है। कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा था तो वो कंप्लीट हो रहा है, कोई पॉजिटिव साइकिल चल रहा था तो वो कंप्लीट हो रहा है। एक नई शुरुआत का साल हो सकता है या आपके लिए पैसे की अगर तंगी चल रही थी तो ये साल वो कंप्लीट होने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम पैसे की जो चल रही थी, इस साल कंप्लीट होने वाली है। अवेकनिंग का साल क्योंकि पिछला साल जो था हमारा अ, ये जजमेंट का साल। तो अब अवेकनिंग का साल शुरू हुआ है आपका। अवेकनिंग का साल खत्म होके उसके बाद जो प्रॉफ़िट आएगा उससे, वो अवेकनिंग की वज़ह से जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉफ़िट आना चाहिए, वो प्रॉफ़िट आने वाला है आपके लिए। और अगर यहाँ पे बात करी जाए तो पैसे की आपको अगर अकम्प्लिशमेंट चाहिए तो वो भी मिल सकती है इस साल। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो इस साल खत्म होके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे सकता है। कोई चीज़ आपकी अगर इस साल खत्म हो रही है, तो आपको बहुत सारा प्रॉफ़िट देगी, बहुत सारे मुनाफ़े किसी भी तरफ से आपकी तरफ आ सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीशन है, वर्ल्ड ओवर से मुनाफ़ा आ सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट बना सकते हैं आप में से कुछ लोग। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस साल कुछ नई तरह की मार्केट में जाने वाले हैं, जहाँ पे आप पहले काम नहीं करते। बिज़नेस वाइज़ भी हो सकता है, जॉब वाइज़ भी हो सकता है, कोई इंटरनेशनल जॉब अप्लाई करने वाले हैं, जहाँ पे आप पहले नहीं सोच रहे थे जाने का। ऐसा भी कुछ हो सकता है। ट्रैवल का बहुत स्कोप रह सकता है आप लोगों के लिए इस साल क्योंकि वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ट्रैवल की भी बात करता है, तो पूरी दुनिया में घूमने का अगर आपका सपना है तो ये साल वो सपना भी पूरा हो सकता है घूमने का आपका कहीं पे बाहर। और यहाँ पे ये वर्ल्ड जो है वो लव अकम्प्लिशमेंट की भी बात करता है, तो अगर अभी तक आपका लव अफेयर चल रहा था और आप शादी करना चाहते थे तो ये साल शादी का भी हो सकता है, एक नई शुरुआत। शादी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से एक नई शुरुआत, एक स्टेप ऊपर अपने रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जहाँ पे भी आप रिलेशनशिप में हैं उससे एक स्टेप ऊपर जाते हुए इस साल में चांसेस हैं आपके जाने के। तो आप में से जिन लोगों ने वर्ड चूज़ किया उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये साल है कुछ ख़त्म का, तो कुछ ख़त्म होता है तो कुछ शुरू भी ज़रूर होता है। आप ये बात याद रखें कि जब भी कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आएगा वो। ये चीज़ को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप में से जिन लोगों को ने ये वीडियो देखी, आप सबका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफ़िकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कमेंट ड्रॉप करें कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। इतना लंबा बोला मैंने, 48 मिनट।